नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दशकों पुराना नारा दोहराकर एक बार फिर से धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहा है कि रामचरितमानस के मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी सपा के नेता का ताजा बयान भी पार्टी के लिए भस्मासुर वाला साबित न हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए रायबरेली में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को दोहराया था। इसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस नारे के पीछे की उनकी आखिर मंशा क्या है, वजह क्या है, ये भी बताते हैं। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम। लगातार 4 बार हार पर हार मिलने के बाद अखिलेश अब मुलायम के रास्ते पर चल चुके हैं। जब दलित और यादव वोट बैंक से 1993 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया था और उसी चाह में अखिलेश दलित चेहरा स्वामी मौर्य के साथ निकाय के साथ ही 2024 के रण में दमखम आजमा रहे हैं और उस नारे को भी दोहरा रहे हैं जिसे कभी मुलायम सिंह की सभा में लगाए जाते थे। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, ये नारा गूंजा था। अपनी तीखी बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली की धरती से मायावती को ओपन चैलेंज दे डाला। स्वामी ने कांशीराम की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच हुए गठबंधन की याद दिलाते हुए वो नारा लगवाया जो 1993 में खूब गूंजा था। स्वामी जिस समय बोल रहे थे उस दौरान मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। रायबरेली की जनसभा में जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 से जुड़े हुए नारे को एक बार फिर से बुलंद किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एक तरफ जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, वहीं पर सरकार के कई सारे मंत्रियों ने भी उनको लगातार घेरा है। सवाल उठ रहा है कि रामचरितमानस के मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी सपा के वरिष्ठ नेता का ताजा बयान भी पार्टी के लिए भस्मासुर वाला साबित हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए रायबरेली में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को दोहरा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान कि जब मिले मुलायम और कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, मैं इस नीच प्रवृत्ति के राक्षस को बताना चाहता हूं कि इतिहास में जितने भी राक्षस अब तक पैदा हुए हैं सभी का संहार हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जीते जी संहार होगा। उन्होंने कोतवाली नगर में एक तहरीर दिया कि कल की जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को। इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके समस्त तथ्यों की छानबीन की जा रही है। अभिवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। साक्ष्य सबूत के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दलित वोट बैंक की खातिर कांशीराम पर हक जमाने वाले अखिलेश यादव पर मायावती ने भी करारा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के नाम को दोहराने पर जहां मायावती गुस्से में है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी श्री राम को लेकर टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी और स्वामी मौर्य को निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र यही रहा है, बांटो राज करो। उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने बांटने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष दंगे कराने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने कराने का काम किया। दलित विरोधी मानसिकता अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, और ये मानसिकता जग जाहिर और आज उजागर भी हुई है। आज तमाम उनकी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं,
प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए स्वामी मौर्य भले ही अपने पहले वाले बयान पर यूपी की जनता से माफी नहीं मांगी हो, लेकिन दलित वोट बैंक की खातिर एक बार फिर दशकों पुराने नारे लगाकर राम भक्तों की भावनाओं को जरूर आहत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अपने बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी और कहा कि 1993 में लगाए गए नारे का उन्होंने सिर्फ उदाहरण दिया है। 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा एक हुई थी तब बीजेपी उड़ गई थी, ये उनका कहना है। अब समाजवादी पार्टी और मान्यवर कांशीराम जी का मिशन एक हुआ है, तो एक तरह से सफाई के मोड में नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। शायद इस बात का अंदाजा उन्हें हो गया होगा कि इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया था उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा, बैकफुट पर पार्टी को आना पड़ा। तो इस बार उनके बयान को तूल ना दिया जाए, इस बार उनका बयान पार्टी के लिए मुसीबत ना बन जाए, तो इसी पर सफाई देने की ये उनकी कोशिश है। बार दूसरा FIR है, क्या कहेंगे जो FIR आप पे दर्ज हुई है सर? अब सरकार हम पर मेहरबान है तो FIR तो होना ही होना है। रही बात, मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं बोली है। 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो उस समय का सबसे प्रचलित सार्वजनिक नारा था, मैंने उसको दृष्टांत के तौर पर वहां पर प्रस्तुत किया था। कोई आपराधिक कृत्य नहीं है पहले दिए गए किसी नारे का हवाला देना, यह कहीं किसी कारण से कोई अपराध नहीं बनता है। बहरहाल FIR हुई है तो उसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम उसको उस तरीके से देखेंगे, लेकिन हम इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले नहीं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने भी एक ट्वीट किया, इसके अलावा सरकार के कई सारे मंत्री हैं, नितिन अग्रवाल से लेकर कई मंत्री आप पर हमलावर हैं, कह रहे हैं आप सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे देश को बांटा हिंदू मुसलमान करके, सवाल का जवाब तो पहले उनको देना चाहिए, कौन बांट रहा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है और इसी कड़ी में आज यूपी PSC SSSC और यूपी SSSC में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 797 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में मुन्ना भाई एक्टिव थे, अब यूपी में सॉल्वर गैंग नहीं चलता। 6 साल में यूपी की छवि बदली है, ये दावा सीएम ने किया। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अब बेहतर हुई है, ये बात भी उन्होंने कही। माननीय महोदय के सभी भर्ती प्रक्रियाओं मिशन रोजगार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस मौके पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि पहले और अब की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। पहले चयन प्रक्रियाओं में भाई भतीजावाद चलता था, करप्शन चलता था, लेकिन अब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है और नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। सुश्री नेहा वर्मा, विपणन निरीक्षक। भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था, कुछ लोगों के घरों से सूची बन करके जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था, यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये सम्मान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म विभूषण सम्मान उन्हें सौंपेंगी। इस दौरान अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल भी रहेंगी मौजूद। इस मौके पर मुलायम समेत 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था देश के अंदर। ऐसे नेता बहुत कम पैदा हुए हैं। नेताजी ने भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, भारत की तहजीब और परंपराओं के हिसाब से, प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है और ऐसा किसी ने करा भी नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि नेताजी को ये सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह जी का बहुत ही बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है। समाजवाद के वो पुरोधा थे। उन्हें अगर सम्मान मिल रहा है तो मैं समझता हूं राजनीति में बहुत से लोगों को मिला है। अगर उनको मिल रहा है तो मैं बधाई देता हूं उनके परिवारजनों को। देहरादून के एक स्कूल में छात्रों को, कक्षा 2 के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है कि फादर का मतलब अब्बू होता है और मदर का मतलब होता है अम्मी। आईसीएसई बोर्ड की अंग्रेजी की इस किताब का नाम गुलमोहर 2 है, जिसके एक चैप्टर में फादर और मदर की जगह पर अम्मी अब्बू लिखा है। किताब का प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद से हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 साल का एक बच्चा अपने घर पर मम्मी पापा को अम्मी अब्बू कहने लगा। बच्चे के पिता मनीष मित्तल ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। मामला गरमाने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया। मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पहुंच गए स्कूल में किताब को बैन करने की मांग के साथ। एफिलिएटेड स्कूल में लगी बुक का मामला गरमाता ही जा रहा है। इस बुक में इंग्लिश के चैप्टर में अम्मी और अब्बू, मदर और फादर को लिखा गया है, जिसके बाद तमाम संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस बात पर आपत्ति जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ये पूरा मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास जांच के लिए पहुंच चुका है और इसमें अब आईसीएसई बोर्ड का करिकुलम चेक किया जा रहा है और उसके बाद इसकी हर एक जांच की पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ऐसी बुक स्कूल में लगाने की परमिशन कैसे दे दी गई। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। वहीं शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपी है। साथ ही 7 दिन के भीतर ही रिपोर्ट तलब की है। तो आपको बता दें, क्लास 2 का ये बुक है और इस बुक में फादर के मतलब में हिंदू में अब्बू और मदर का हिंदी अनुवाद अम्मी बताया गया। जिसके बाद ये आरोप है, बच्चे के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि किताब में अम्मी अब्बू पढ़ाने के बाद अब उनका बच्चा घर में माता पिता की जगह मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहता है। ये शिकायत लेकर जब परिवार पहुंचा स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत हुई, बाद में हिंदू संगठन भी आ गया। अब इस मामले में जांच की बात हो रही है। बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मैंने वो पुस्तक भी देख ली है और मैं आईसीएसई बोर्ड से भी जानकारी ले रहा हूं और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों से भी जानकारी ले रहा हूं। चूंकि ये प्रश्न एकेडमिक स्तर का है, क्योंकि उसके पूरे संदर्भ को देखना होगा, तो इस पर हम चाहेंगे कि कुछ विशेषज्ञ लोगों के राय मशवरा लें और उसके बाद ही तब इस पर कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस